हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टैलियो इंस्टीट्यूट पर, जहां पर हम टैली सॉफ्टवेयर, अकाउंट एवं जीएसटी से रिलेटेड नॉलेजेबल एवं प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। आज के हम जो इस वीडियो में सीखने वाले हैं वो है जीएसटी के न्यू चेंजेस, जो कि 1 जनवरी 2021 से लागू होंगे। इसलिए यह वीडियो अकाउंटेंटों के लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। बिल्कुल 100% प्रैक्टिकल बात करेंगे। वीडियो में बात करेंगे रूल 36 सब रूल 4 के बारे में, जो कि आईटीसी के अवेलमेंट के ऊपर हमें बताता है। देन जो न्यू रूल इंसर्ट किया गया है रूल 86B, जो कि 1% लायबिलिटी की बात करता है। एंड न्यू रूल 59 सब रूल 5, जो कि जीएसटीआर 1 के ब्लॉकिंग के बारे में बात करता है। और साथ में बात करेंगे नैरोइंग द वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल, जो कि ई वे बिल की वैलिडिटी के ऊपर बात करता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, 100% प्रैक्टिकल वीडियो है, तो वीडियो को कंप्लीट पूरा देखिएगा। जो ये चेंजेस आए हैं वो नोटिफिकेशन नंबर 94/CT 2020 के बिहाफ पे आए हैं। कब से लागू होंगे? 1 जनवरी 2021 से लागू होंगे। सो जो पहला रूल है उसके बारे में बात करेंगे, रूल 36 सब रूल 4, जो कि लिमिट ऑफ 10% इज नाउ रिड्यूस टू 5%। आईटीसी के अवेलमेंट के ऊपर ये बताता है, जो कि लिमिट पहले 10% थी, अब वो 5% कर दिए। डिटेल में भी डिस्कस करेंगे आगे। न्यू रूल एक इंसर्ट किया गया है 59 सब रूल 5, जो कि जीएसटीआर 1 के ब्लॉकिंग के ऊपर बात करता है अगर आप जीएसटीआर 3B फाइल नहीं करते। इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। और जो एक और न्यू रूल आया वो आया 86B, जो कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में बात करता है, जो कि 1% टैक्स लायबिलिटी की बात चल रही है जिनका टर्नओवर 50 लाख से ऊपर है। अब हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो पहला रूल जो हमारा है वो है रिस्ट्रिक्शन ऑन क्लेम ऑफ आईटीसी एज पर रूल 36 सब रूल 4, जो कि पुराना ही रूल है, नया इंसर्ट नहीं किया गया है। लागू हुआ 1 जनवरी 2021 से। पहले कोविड-19 के पहले लागू किया गया था, पर कोविड के चलते हुए इसको जो है डिफर्ड कर दिया गया था और इसको आगे पोस्टपोन कर दिया गया था। अब ये जो है 1 जनवरी 2021 से फुल फ्लैज लागू हो रहा है। पहले इसके अंदर 10% की लिमिट थी, जो आपकी आईटीसी रिफ्लेक्ट होगी जीएसटीआर 2A या 2B में। 2B पहले नहीं था, 2A था केवल, अब 2B आ गया है। तो अब जो ये रूल है इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब जो है इसके अंदर आप 2B में जो आपकी आईटीसी रिफ्लेक्ट होगी उसका 5% और आप अधिक ले सकते हो, मतलब 105% हो गया, 105% हो गया। इसके बाद अगर आप आईटीसी को अवेल करते हो तो आपका जीएसटी जो है वो कैंसिल किया जा सकता है या सस्पेंड किया जा सकता है। यहां पर एक क्लियरली लिखा हुआ है, वेंडर हैज नाउ बीन रिस्ट्रिक्टेड टू 5% ऑफ द क्रेडिट अवेलेबल इन जीएसटीआर 2B। यहां पर लिखा है क्लियरली, जीएसटीआर 2B की बात हो रही है यहाँ पे। किसके हिसाब से? आईटीसी अवेल्ड, जो जीएसटीआर 2B में जो आपकी आईटीसी है उसका आप 5% और ज़्यादा ले सकते हो। और अगर इन केस अगर आप इससे भी ज़्यादा लेते हो, एनी क्लेम एक्सीडिंग द स्पेसिफाइड लिमिट शैल रिजल्ट इन वायलेशन ऑफ सीजीएसटी एक्ट, जो कि सीजीएसटी एक्ट को वायलेट करता है, विच में रिजल्ट इनटू सस्पेंशन ऑफ जीएसटीएन नंबर। इसके कारण आपका जीएसटीएन नंबर भी जो है वो सस्पेंस हो सकता है या कैंसिल हो सकता है। अब ये पावर जीएसटी डिपार्टमेंट को दे दी गई है, तो जीएसटी की डिपार्टमेंट की कुछ पावर भी बढ़ाई गई हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज जो अकाउंटेंट्स के लिए जो इंपॉर्टेंट रूल्स है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो रूल 36(4) जो है वो बताता है कि अब आप 110 नहीं 105% लोगे, और आईटीसी किसके हिसाब से? 2B के हिसाब से लोगे। द प्रोविजन शैल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021 से जो है रूल लागू होगा। अब बात करते हैं सेकंड रूल की, न्यू रूल 59 सब रूल 5, जो कि इंसर्ट कर दिया गया है। ये हमें बताता है जीएसटीआर 1 टू बी ब्लॉक्ड इन केस ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3B। जैसा कि आपको पता है कि पहले अगर आप लगातार 2 महीने की जीएसटीआर 3B फाइल नहीं करते थे तो आपका ई वे बिल ब्लॉक कर दिया था, पर अब जो है और ज़्यादा सख्ती कर दी गई है। अब आपका जो है वो जीएसटीआर 1 जो है फाइल करना ब्लॉक कर दिया जाएगा इन केस अगर आप जीएसटीआर 3B को फाइल नहीं करते। और जीएसटीआर 1 अगर आप फाइल नहीं करोगे तो आपका पूरा बिजनेस चौपट होने के चांसेस है। क्यों है? क्योंकि जीएसटीआर 1 जब तक फाइल नहीं करोगे, जब तक सामने वाले के जीएसटीआर 2 और 2B में आपकी आईटीसी रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, और आईटीसी रिफ्लेक्ट नहीं करेगी तो वो आपसे बिजनेस क्यों करेगा? तो इसलिए इस रूल को बड़े ध्यान से आप समझिए। रूल नया रूल एक लाया गया है 59 सब रूल 5, जो कि आपके जीएसटीआर 1 को ब्लॉक कर सकता है अगर आप 2 महीने तक लगातार जो है अपनी जीएसटीआर 3B को फाइल नहीं करते हो। और जो क्वार्टरली रिटर्न को ऑप्ट करेंगे, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है, और वो क्वार्टरली रिटर्न, जो कि क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट QRMP जो स्कीम आई गई है, इसके बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं पहले वीडियो में,
उसके अकॉर्डिंगली अगर कोई क्वार्टरली 3B फाइल करता है तो अगर वो एक क्वार्टर की रिटर्न फाइल नहीं करता है 3B तो आगे उसका GST 1 जो है वो भी फाइल करने की उसको अनुमति नहीं दी जाएगी। और IFF इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के अकॉर्डिंग भी वो जो है उसको अपनी GST 1 के इनवॉइसेस को अपलोड नहीं कर सकता है। तो ये बड़ा ध्यान देने वाली बात है कि GST 1 टू बी ब्लॉक्ड इन केस ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ GST 3B। एंड तीसरा जो और इम्पोर्टेंट रूल है वो है नया रूल आया गया है रूल 86B, जो कि काफ़ी कंफ्यूजन हुई है लोगों को। मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ। नया रूल 86B आया, वो बताता है कि अगर आपकी किसी महीने के अंदर 50 लाख से ज़्यादा की सेल हुई है तो उस महीने में आपको 1% जो उसका टैक्स है वो आपको कैसे देना पड़ेगा, कैश में देना पड़ेगा। आप 99% जो लायबिलिटी है वो ITC से, इनपुट टैक्स क्रेडिट से आप सेट ऑफ कर सकते हो। एक्सप्लेन करके मैं अभी बताता हूँ। इसके कुछ एग्जम्पशंस हैं जिसमें कि जिनके ऊपर ये रूल लागू नहीं होता, पहले उसकी बात कर लेते हैं, देन हम बात कर लेंगे इसके, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेंगे, इसको समझ लेंगे। तो एक तो ये उनके ऊपर लागू नहीं होता जिनकी 50 लाख रुपए से कम की सेल है। जिसकी सेल किसी महीने में 50 लाख से कम है उसके ऊपर ये रूल लागू नहीं होता। 50 लाख से ज्यादा अगर उसकी सेल है तो उसके ऊपर वो रूल लागू होता है। पर यहाँ पे भी कुछ एग्जम्पशंस है, वो है वेयर द टैक्स पेयर हैज पेड इनकम टैक्स एक्सीडिंग ₹1 लाख। अगर टैक्स पेयर ने इनकम टैक्स 1 लाख रुपए से ज्यादा दिया है इन 2 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर तो उसके ऊपर ये जो है रूल लागू नहीं होता। दूसरा एग्जम्पशन जो है वो है वेयर टैक्स पेयर हैज रिसीव्ड रिफंड एक्सीडिंग ₹1 लाख अंडर सेक्शन 54 ऑफ CGST एक्ट 2070। अगर उसने 1 लाख रुपए से ज्यादा का रिफंड लिया अंडर सेक्शन 54। वेयर द टैक्स पेयर हैज यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर टू पे द लायबिलिटी। ये वही बात है कि अगर उसके कैश लेजर में अगर पैसा पड़ा है और उसने उस महीने की जो है लायबिलिटी 1% अपने कैश लेजर से पे की है, पहले का पड़ा हुआ था तो उसको जमा करने की जरूरत नहीं है। अगर उसके कैश लेजर में पहले से ही इतना कैश पड़ा हुआ है सफिशिएंट जो इसकी लायबिलिटी को 1% की लायबिलिटी को सेट ऑफ कर सकता है तो उसको दोबारा से टैक्स डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है। और जो फोर्थ एग्जम्पशन है वो इसके अंदर है वेयर अ पर्सन इज अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, लोकल अथॉरिटी और स्टैट्यूटरी बॉडी। तो इनके ऊपर रूल 86B लागू नहीं होता। अब इसको थोड़ा सा और ज्यादा हम क्लियरली इसको समझ लेते हैं। तो रूल ये क्या कहता है, रूल कहता है कि अगर आपकी 50 लाख रुपए से ज्यादा किसी महीने में सेल है, 50 लाख रुपए से ज्यादा की अगर सेल है तो आपका टैक्स कितना बना, पहले तो हम ये देख लेते हैं। मान लेते हैं हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारा टैक्स है 12%। तो 50 लाख रुपए के ऊपर 12% के हिसाब से कितना टैक्स बना आपका, 6 लाख रुपए बना। कितना टैक्स बना भैया, 6 लाख रुपए आपका टैक्स बन गया। टैक्स बना आपका 6 लाख, ठीक है। तो 6 लाख जब आपका टैक्स बना, अब मान लो कि आपके क्रेडिट लेजर में आपकी ITC पड़ी हुई है 7 लाख रुपए, तो आप पूरे 7 लाख को यूज नहीं कर सकते। 6 लाख की पड़ी है तो पूरे 6 लाख को यूज नहीं कर सकते। 6 लाख का जो 1% जो आपका टैक्स बनता है वो आपको कैश में देना पड़ेगा। मैं पूरी कैलकुलेशन आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 50 लाख की आपकी सेल है। इसका 12% अगर आप टैक्स बनाओगे तो आपका बना 6 लाख। और मान लो आपके पास ITC पड़ी है 6 लाख या उससे ज्यादा, तो भी आपको 1% जो है टैक्स का 1% जो की है आपको वो किस में देना पड़ेगा, कैश में। मतलब 6,000 रुपए आपको कैश में डिपॉजिट करने पड़ेंगे चाहे आपके पास ITC ज्यादा पड़ी हो। कुल मिला के आप अपनी लायबिलिटी का 99% जो है अपनी ITC से सेट ऑफ कर सकते हो। क्या, अपनी लायबिलिटी का 99% जो है आप अपनी ITC से सेट ऑफ कर सकते हो और बाकी का 1% जो है आपको कैश में देना पड़ेगा चाहे आपके पास ITC आपकी लायबिलिटी से ज्यादा पड़ी हो। यहाँ पे कंफ्यूजन कुछ लोगों को ये है कि हम अपनी ITC का 99% जो है वो सेट ऑफ कर सकते हैं। 99% ITC का नहीं कर सकते आप, मोर देन 99% ऑफ टैक्स लायबिलिटी फ्रॉम इनपुट टैक्स क्रेडिट आप अपनी ITC का। कुछ लोगों का यहाँ पे कंफ्यूजन ये है अकाउंटेंट्स का कि अगर मेरे पे मान लो 7 लाख रुपए ITC पड़ी हो तो मैं उसका 99% जो है कि वो मैं किस में दे सकता हूँ, ITC के थ्रू दे सकता हूँ, जिससे कि मेरी 6 लाख की ITC सेट ऑफ हो जाएगी। ऐसा नहीं है। आपकी जो लायबिलिटी है 50 लाख रुपए से ऊपर, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो आपकी सेल जो है वो 60 लाख की है, 60 लाख की सेल है, इसका अगर 12% आप टैक्स निकालोगे तो 7,20,000 रुपए पड़ा आपका। अब अगर आपके पास 8 लाख भी पड़ा ITC तो भी आपको 1% कैश में जमा करना पड़ेगा। क्यों, आप इसकी कितनी लायबिलिटी क्रेडिट लेजर के थ्रू सेट ऑफ कर सकते हो, 99%। 99% कितनी बनी इसकी, 7,12,800 रुपए। कितनी बनी, 7,12,800 रुपए। बाकी के 7,200 रुपए
7200 रुपये जो है आपको किस में देने पड़ेंगे, वो आपको देने पड़ेंगे कैश लेजर के थ्रू। अगर आपके कैश लेजर में पहले से ही बैलेंस पड़ा हुआ तो आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये न्यू रूल 86B बताता है कि अगर आपकी 50 लाख से ज़्यादा की सेल है तो आप अपनी लायबिलिटी का 99% अपनी ITC से सेट ऑफ कर सकते हो और 1% जो है आपको वो कैश में जमा करना पड़ेगा। एक और जो नया है वो है नैरोइंग द वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल। अभी तक क्या था कि 100 किलोमीटर तक आपको एक दिन मिलता था ई वे बिल की वैलिडिटी, अब जो है वो घटा के कम कर दी गई है। अब आपको 200 किलोमीटर तक के डिस्टेंस के लिए आपको केवल 1 दिन की वैलिडिटी मिलेगी, जो कि पहले 2 दिन की वैलिडिटी मिलती थी। सो ये सारे रूल थे जिसके बारे में हमने डिस्कस करा। बहुत इंपॉर्टेंट थे ये अकाउंटेंट्स के लिए, 100% प्रैक्टिकल सिंपल लैंग्वेज में आपको सिखाया है। दोबारा से मैं इसको एक बार नट शेल में आपको जो है समअप कर देता हूँ वीडियो, और फिर आपकी याददाश्त दोबारा से रिवाइंड कर देते हैं। यहाँ पे जो हमने बात की वो रूल 36 सब रूल 4 जो कि आपकी ITC अवेलमेंट के ऊपर बात करता है। आप अपनी GSTR 2B का 105% तक ITC अवेल कर सकते हो। न्यू रूल 59 सब रूल 5 जो कि बात करता है GSTR 1 के ब्लॉकिंग के ऊपर। अगर आपकी 3B 2 महीने तक अगर आपने फाइल नहीं किया तो आपका GSTR 1 ब्लॉक कर दिया जाएगा, जिससे कि सामने वाले के GSTR 2 और 2B में आपकी ITC रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और न्यू रूल 86B जो कि बताता है कि 50 लाख से ज़्यादा की सेल के ऊपर आप अपनी सेल लायबिलिटी का 99% अपनी ITC से सेट ऑफ कर सकते हो। इसके अलावा 1% का जो पैसा है वो आपको कैश में जमा करना पड़ेगा। अगर आपके पास कैश लेजर में पैसा पड़ा हुआ है तो आपको जमा करने की ज़रूरत नहीं है। इस पूरी वीडियो की PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। सो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिएगा, वहाँ पर आपको फ्री में PDF मिलेगी। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।